अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे फिल्टर फार्मूला। क्या पढ़े हम लोग? फिल्टर फार्मूला। लेकिन अभी हम लोग को इसे थोड़ा सा हट करके जानना है, क्या चीज? यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन। और याद रखिएगा, डाटा वैलिडेशन काम करते समय हमें गलती से बचाता है। किस चीज से बचाता है? गलती होने से बचाता है। जैसे भी हम आपको एग्जांपल देना, समझ लीजिएगा। यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन, हेडिंग क्या लिख दिया? यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें फॉर्मेटिंग कर लीजिए, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना होगा ये कर ले जाएंगे लोग ना। अब वैलिडेशन का मतलब समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो आप लोग को टाइटल बार बार लिखना पड़ता है। क्या बार बार लिखना पड़ता है? टाइटल क्या होता है? जैसे मिस्टर, मिसेस, ऐसा होता है ना, तो चीजें आपको बार बार लिखनी पड़ रही है, तो कई बार ऐसा हो तो गलती हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आया समझ में ना? या जेंडर लिखना हो, क्या लिखना हो? जेंडर। तो बार बार वहां लिखना पड़ता है, लिखने में कुछ न कुछ समय लगेगा। जेंडर लिखना पड़ता है। हो सकता है कहीं मोबाइल नंबर के लिए दिया गया हो। क्या दिया गया हो? मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। लेकिन गलती से आप क्या करें, कोई नंबर बोला, आप जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं, किसी के 1-2 अंक कम दबा या किसी के 1-2 अंक ज्यादा दब गया। ऐसा हो जाता है ना। अगर आप लोग भी कहीं लैब में टाइपिंग करते होंगे, तो कभी कभी नंबर लिखते समय 1-2 नंबर या तो कम दब जाता है, जैसे हम दाबे लेकिन दबा नहीं, प्रेस नहीं हुआ, या हम एक बार दबाए कहीं 2 बार दब गया, गलती से एक बटन एक बार दबाया लेकिन 2 बार दब गया, तो नंबर बढ़ जाता है ना। तो नंबर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, वैलिडेशन। और वैलिडेशन कंडीशन ये लगाएंगे कि यहाँ पर अगर जो 10 नंबर है, तो जब तक 10 नंबर पूरा न हो तब तक वो इंटर न। 10 से कम हो तो भी ना एक्सेप्ट करे, और 10 से अधिक हो तो भी एक्सेप्ट ना करे। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? डाटा वैलिडेशन। एक चीज और आ जाता है, पिन कोड। पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंक का होता है। पिन कोड कितने अंक का होता है? 6 अंक का। अब हम ये चाहते हैं ना 6 से अधिक हो ना 6 से कम। एक और चीज आता है, आधार नंबर। क्या होता है? आधार नंबर। अच्छा, एक्सेल की एक कमी जान लीजिएगा। एक्सेल की एक कमी जान लीजिएगा, आधार नंबर कितने अंक का होता है? 12 अंक का। पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर 10 अंक का होता है, लेकिन उसमें 6 क्या होता है? न्यूमेरिक होता है, और 4 अल्फाबेट होता है। ये पूछा जाता है, कई जगह पूछा जाता है, याद रखिए। पैन कार्ड नंबर कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है, जिसमें से 6 क्या होता है? अंक होता है, न्यूमेरिक होता है, और 4 क्या होता है? अल्फाबेट होता है। आया समझे ना? उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा तो समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा उसमें? 5, जैसे ए, बी, सी, डी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यानी कि कितना कैरेक्टर होगा? 5 हुआ ना। 5 अल्फाबेट रहेगा। फिर 4 नंबर रहेगा, 1, 2, 3, और उसके बाद 4। 4 क्या रहेगा? नंबर। अब कितना हुआ? 9। और लास्ट में क्या हो जाएगा? एक और अल्फाबेट हो जाएगा। ये पैन कार्ड का नंबर होता है। आज समझे ना? लेकिन अभी पैन कार्ड से नहीं रखना। तो इसमें 4 ही अक्षर। हाँ, न्यूमेरिकल 4 होता है, और अल्फाबेट कितना होता है? 6 होता है। उल्टा बोल दिए थे, बस ये याद रखना, एक बार जब टाइप किया तब याद आ गया। हो जाएगा ना। शुरू में क्या, पहले क्या रहेगा? ये ऐसे रहेगा, और फिर क्या रहेगा? यहाँ पर 4 न्यूमेरिक रहेगा, और फिर एक क्या रहेगा? अल्फाबेट रहेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग को यहाँ पर क्या देना है? आधार नंबर देना है। और हम कमी क्या बता रहे थे यहाँ पर एक्सेल की, कि आधार नंबर 12 अंक का होता है ना। कितने अंक का होता है? अगर आप यहाँ 12 अंक लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। 12 अंक लिखेंगे तो एक्सेल में दिखाई नहीं देगा। आप खुद देखिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कितना, कोई आधार नंबर लिख दिए, 45 14 4 हुआ। फिर लिख दिए 63 और 52, कितना हो गया? 8। और फिर लिख दिए 47, और उसके बाद 58, कितना हो गया? 12 हो गया ना। इंटर कर रहे हैं, दिख रहा है पूरा। तो एक्सेल की कमी है। और इस साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि 12 अंक से अधिक अगर हमें नंबर टाइप करना है तो कैसे टाइप कर सकते हैं।
ये भी जानेंगे, प्लस हम लोग ऐसा जानेंगे कि अगर अभी यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग अभी कितना 4 6 8 10 और 11 ये कम कम हो रहा है आधार कार्ड के नंबर के अलावा ना, तो इंटर करें तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये भी हम लोग बनाना इसमें सीखें डाटा वैलिडेशन, कि अगर एक अंक कम हो तो भी एक्सेप्ट ना करें, और एक अंक गलती से अधिक दब जाए तो भी एक्सेप्ट ना करें। अभी तो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ समझे ना, लेकिन अभी हम लोग कंडीशन जब लगाए तो उससे अधिक एक्सेप्ट नहीं करें। अच्छा, आधार कार्ड में एक चीज और आता है, वर्चुअल आईडी, वीआईडी करके आता है। आधार कार्ड नंबर के नीचे वीआईडी करके लिखा होता है ना, वो कितने अंक का होता है? 16 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 16, जिसको वर्चुअल आईडी कहते हैं। और याद रखिएगा, भविष्य में जब आएगा ना, तो आधार नंबर को प्राइवेसी कर दिया जाएगा। आधार नंबर क्या कर दिया जाएगा? प्राइवेट कर दिया जाएगा। आप हर जगह आधार नंबर नहीं देंगे, हर जगह आपको क्या देना होगा? वर्चुअल आईडी आपको सिर्फ देना होगा, वीआईडी देना होगा। हर समझे ना? अब पहले समझ लीजिए, फिर वो देख लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग को क्या देना है? टाइटल देना। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर लगा लेते हैं, जितना हमें पहचान में रहे, कितना हमने डाटा सेलेक्ट किया। तो पहले हमें क्या देना है? टाइटल देना है। तो टाइटल को हम पहले क्या करेंगे? पहले टाइटल वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हमें किस में जाना होगा? डाटा टैब में आना होगा। किस टैब में आना होगा? डाटा। किसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग? टाइटल। डाटा टैब में जाएंगे, और डाटा टैब में जब आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा डाटा वैलिडेशन। किसमें दिख रहा है ये? डाटा टूल्स। और डाटा टूल्स में आपको दिखाई देगा क्या? डाटा वैलिडेशन। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना? कहाँ क्लिक किए हम लोग? चले गए डाटा टैब में, और डाटा टैब के बाद किस में आ गए हैं? डाटा वैलिडेशन में आ गए। जब डाटा वैलिडेशन में आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? परमिशन। क्या चीज? तो एनी वैल्यू की कोई भी वैल्यू टाइप हो जाएगा। तो सेल हम लोग जो वैल्यू चाहे वो लिख सकते थे ना, तो हम क्या करेंगे? नहीं, एनी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए। क्या चाहिए? और उस लिस्ट में जो चीजें लिखी गई होंगी सिर्फ वही चीजें वहां चाहिए, ना उससे अधिक कुछ हमें नहीं चाहिए। अब लिस्ट में तो हम यहाँ लिस्ट टाइप करेंगे ना, और लिस्ट में हम टाइप क्या करेंगे? तो मिस्टर, वहां क्या होना चाहिए? हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, मिस्टर के बाद पहले हम डॉट दिए हैं। मिस्टर के बाद पहले क्या दिए हैं? डॉट दिए हैं, दिख रहा है? मिस्टर के बाद पहले क्या दिए हैं? और डॉट के बाद हम क्या करेंगे? कॉमा करेंगे। कॉमा इसलिए कर रहे हैं कि मिस्टर में डॉट लगा होना चाहिए। मिस्टर में क्या होना चाहिए? डॉट लगाना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? तो MRS, मिसेस के लिए कर दे क्या चीज? MRS, और फिर यहाँ पर डॉट कर ले। तो कितनी चीजें रहेंगे? 2, एक मिस्टर और एक मिसेस। हो जाएगा ना? बस लिस्ट में ही 2 चीजें चाहिए हमें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से ओके कर लेंगे। क्या किए हैं? जब ओके करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखने लगेगा। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिख रहा है ना, कहीं क्लिक करें तो उसके नीचे एक दिख रहा है यहाँ पर ना। तो जब यहाँ क्लिक करेंगे तो वो नाम आपको दिख जाएगा, मिस्टर और मिसेज। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर करेंगे क्या आप वहां पर? फिर हमें क्या करना होगा? तो कुछ नहीं, अगर आप लिखेंगे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाटा वैलिडेशन लगाने का बेनिफिट देखिए, जैसे मिस्टर लिखे, नीचे अपने आप आ गया ना, अपने आप आ गया। अगर इतना ही हम इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट कर लिया डॉट वाला, डॉट वाला एक्सेप्ट कर लिया ना। अगर हम यम आर की और गलती से एक और आर हो गया, डबल आर हो गया, और इंटर करें तो देखिए क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन। इतना हो आप इसको रिट्राई कर लीजिए, लेकिन ये एंटर नहीं होने देगा। तो अब डाटा वैलिडेशन का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? कि अगर जो उसमें डाटा रहेगा सिर्फ आप वही टाइप कर सकते हो, उसके अलावा दूसरा कुछ टाइप नहीं कर सकते। मिस्टर के अलावा आप सोचिए कि हम अपना नाम लिख दें, और नाम लिख के फिर हम एंटर कर लें, नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? या तो मिस्टर, या तो MRS, या तो मिसेज होगा, और कुछ नहीं टाइप होगा उसके अंदर।
ये देने से क्या बेनिफिट मिला कि अगर हम कहीं काम करें और लिख रहे हैं और हम ध्यान नहीं दिए, गलती भी हो जाएगा तो भी वो सेव होने नहीं देगा। अब समझ में आ रहा है डाटा वैलिडेशन का मतलब? कोई दिक्कत इसमें? ठीक वही काम हमें क्या करना है, यहाँ जेंडर में करना है। अब मान लीजिए कि हम मीनिंग लिख रहे थे मेल का या फीमेल का, यार समझे ना? फीमेल का मीनिंग क्या है? FEMALE होना चाहिए, यार समझे ना? लिख रहे थे लेकिन कहीं गलती से FEMALE और ई दबा रह गया कई बार, और हम इंटर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर ले रहा है ना। लेकिन हम डाटा वैलिडेशन लगा लेंगे तो उससे ज्यादा वो एंट्री होने नहीं देगी। तो जितना अगर आप इसको सेलेक्ट करके जाए तो बस उसी में रहेगा, लेकिन सब में चाहिए तो आप सबको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट जहां तक आपको चाहिए होगा। और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे? डाटा टैब, और डाटा के बाद किस में आ जाएंगे? डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ आप एनी वैल्यू घटा क्या करेंगे? लिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? लिस्ट। और इस लिस्ट में हम यहाँ दे देंगे क्या चाहिए, तो मेल, फिर कॉमा क्या चाहिए, फीमेल, और यहां से क्या कर लेंगे, ओके, हो जाएगा ना। यहां पर दे दीजिए क्या चीज है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं मेल, इंटर की, एक्सेप्ट कर ले गया, MALE, फिर गलती से ई दबा रह गया और इंटर कर रहा है, नहीं होने दे रहा है ना, तो तुरंत हमारा ध्यान जाएगा कहीं ना कहीं हमने क्या किया, उसमें गलत किया है। फिर दोबारा हम उसको क्या करेंगे, सही करके इंटर कर लेंगे। हाँ, नहीं लिखना है तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप चूज कर लीजिए, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं, हो जाएगा। बस आपको क्लिक करना और यहाँ से क्या कर लेना है, चूज कर लेना, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कर ले जाएंगे। तो डाटा वैलिडेशन आसान लग रहा है ना। उसके बाद एक चीज और हम लोग पहले सीख लेते हैं, एक कॉलम हम यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं नया, एक कॉलम ले लिए, और इस कॉलम में हम एक चीज दे दे रहे हैं, एज। क्या दे दे रहे हैं? एज क्या है समझ लीजिएगा। अब सपोज करिए आप यहाँ काम कर रहे हैं, आया समझे ना। और यहाँ हमारे यहाँ एक रूल है, एक नियम है, और नियम ये है कि जिनका एज 18 साल से ओवर हो, अधिक हो, या 18 साल के हो, और जिनका अधिक अगर 40 साल या 50 साल से अधिक हो गया, उन लोग को एंट्री होने नहीं देना है, यानी उन लोग का हमारे कंपनी में कोई जगह नहीं है, यानी कि उनको हायर नहीं करना। सपोज करिए कि हमारी गवर्नमेंट का ये रूल है कि जो अगर 18 साल से कम का बच्चा अगर जो काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम करता हुआ पाया गया, तो उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया जाए। आया समझे ना। अब हमारे माइंड में एक बार तो हमसे बता दिया गया था, लेकिन हम काम कर रहे थे, कोई आया अपना 17 साल बताया, हम सेव कर दिए, जब बाद में जांच आई तो देखा गया 17। आया समझे ना। हम चाहते हैं कि 17 हो तो एंटर ही ना हो जब तक 18 न हो जाए। आया समझे ना। अगर 50 से कम हो तब तो टाइप हो, लेकिन 50 से अधिक हो तो टाइप ना हो। तो उसके लिए भी फिर हम डाटा वैलिडेशन का यूज करेंगे, एज पूरा जितना देना उतना सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करें तो किसमें चले जाएंगे, डाटा, और डाटा के बाद किसमें आ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ हम एनी वैल्यू घटा करके क्या ले लेंगे, यहाँ से होल नंबर ले लेंगे। क्या लेंगे, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होगा, दो नंबर के बीच में। अब यहाँ बिटवीन दिया, देखिए सबका मतलब पहले समझ लीजिएगा, पहले समझ लीजिए फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। बिटवीन का मतलब क्या होगा, दो नंबर के बीच में। नीचे क्या दिया है, नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन क्या है, अगर हम 18 और 50 ले लें तो 18 और 50 के बीच में नंबर लिखेंगे तो टाइप नहीं होगा, 18 से कम और 50 से अधिक नंबर लिखेंगे तो टाइप होगा। और बिटवीन का मतलब क्या है कि अगर 18 और 50 ले लिए हैं तो 18 और 50 के बीच में जब टाइप करेंगे तो होगा, और 18 से कम और 50 से अधिक टाइप करेंगे तो नहीं होगा। उसी का सेम अपोजिट ये वाला काम करेगा, नॉट बिटवीन वाला। नीचे क्या दिया है, अगर हम 18 लिख दिए तो 18 नंबर ही टाइप होगा, उससे कम टाइप नहीं होगा, ना उससे अधिक टाइप होगा। अगर नॉट इक्वल टू कर दिए, तो अगर नॉट इक्वल टू हम 18 कर देंगे तो 18 टाइप होगा, लेकिन बाकी कोई टाइप नहीं। ग्रेटर देन अधिक नंबर टाइप होगा, कम नंबर टाइप नहीं होगा। लेस देन कम नंबर टाइप होगा, अधिक नंबर टाइप नहीं होगा, हो जाएगा ना। और नीचे दिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर हम 18 लिख दिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो 18 लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा, और 18 से अधिक लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उससे कम लिखे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
और लेस देन आर इक्वल टू दिया है। अगर हम 17 कर दें तो 17.1 लिखेंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। 17 रहेगा तो काम करेगा, या 17 से कम रहेगा तो काम करेगा। तो वैसे हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, और दे दिए मिनिमम कम से कम चाहिए 18, कम से कम कितना चाहिए, और अधिक से अधिक कितना चाहिए 50, हो जाएगा ना। और यहाँ से क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ से ओके। अब ओके जैसे करेंगे तो अब आप एज में आ जाइए। जैसे आप काम करोगे, बताइए कितना एज है, तो 20, आप 20 करके एंटर कर लिए, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। कोई कह रहा 40 एंटर कीजिए, 45 एंटर कीजिए, 18 एंटर कीजिए, लेकिन 17 कहा अगर जो 17 है और आप एंटर कर लिए, नहीं होने दे रहा है ना। अगर वो कह रहा 51 कीजिए, 50 तक रहेगा तो काम करेगा, लेकिन 51 करेंगे तो काम कर ले जाएंगे, तो भी नहीं हो पाएगा। कितना भी कुछ कर लेंगे तो भी एक्सेप्ट होने वाला, हाँ बदलेंगे तब होगा, लेकिन जब नियम वो लगाया गया तो कम क्यों करेंगे। हाँ ये है उसका 51 हम 50 करके एक्सेप्ट करा सकते हैं, ये जबरदस्ती तरीका हो जाएगा। हाँ कितना एज है, 51 है, तो 51 हम यहाँ टाइप करें तो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आपका 50 हम कर दे रहे हैं, बस एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चले जाएंगे अंदर। हाँ तो ये अपने, कोई बात नहीं, तो अपना अपना क्या कहता है, हम जहाँ काम करें वहाँ ईमानदारी से काम करें। हर समय ना, तो ये कर ले जाएंगे लोग ना। अब 17 से कम होगा, यानी कि 18 से कम होगा तो भी नहीं, लेकिन एक चीज और है, मतलब 17 से कम कर रहा है ना, तो यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ लिखा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन। हम सोच रहे हैं कि ये अपने अनुसार कस्टमाइज कर, हम जो चाहें वही लिख करके है, तो कुछ नहीं करेंगे, फिर आप उतना ही सेलेक्ट कर लेंगे जितना आप सेलेक्ट किए थे, और कहाँ चले जाएंगे आप डाटा वैलिडेशन में। अब यही आपको दिखाई देगा एरर अलर्ट, क्या दिखा देगा। अब यहाँ आप टाइटल लिख लीजिए, जैसे हम लिख दिए प्लीज टाइप वैलिड, प्लीज टाइप वैलिड एज, यानी कि अपना सही एज टाइप कीजिए, हो जाएगा ना। या इसको हम पता है किस में कर ले रहे हैं, नीचे वाले में कर दे रहे हैं, और यहां कर लिए इनवैलिड, क्या कर लिए इनवैलिड, और यहां लिख दिए प्लीज टाइप वैलिड एज बिटवीन 18 to 50, हो जाएगा। और यहां से क्या कर लेंगे ओके। अब अगर आप यहां गलती करेंगे तो क्या मैसेज दे रहा है इनवैलिड ऊपर, और नीचे क्या दे रहा है प्लीज टाइप वैलिड एज बिटवीन 18 to 50। कुछ समझ में आया कहां से किए हैं हम। उसके लिए हम क्या किए हैं, पहले यहां से यहां तक कर लिए सेलेक्ट, हो जाएगा, और सेलेक्ट करने कहां चले गए हम लोग डाटा वैलिडेशन, और एरर अलर्ट में आ गए थे। लेकिन इसमें देखिए एक और स्टाइल दिया है, स्टाइल में क्या है स्टॉप, अगर जो है तो ये आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसी में जाएंगे तो उसी में आपको ऑप्शन दिखाई देगा, क्या चीज यहाँ पर वार्निंग और इंफॉर्मेशन। अगर आप वार्निंग सेलेक्ट करके और ओके करेंगे तो कम लिखेंगे तो वार्निंग देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं यस करना, कंटिन्यू करना, तो यस कर लीजिए, कंटिन्यू हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। बस एक बार वार्निंग दिया है लेकिन एक्सेप्ट हो गया, हो जाएगा। तो हम लोग चेंज किए, और कहाँ चेंज किए हैं, तो सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करें कहाँ चले गए थे डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन के बाद यहाँ से वार्निंग कर दी। अगर इंफॉर्मेशन रखेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ भी देखिएगा वही काम करेगा, वार्निंग वाला ही। अगर आपको लग रहा है नहीं चाहिए तो ओके कर लीजिए, एक्सेप्ट कर ले जाएगा। लेकिन अगर चाहिए ही नहीं तब क्या करेंगे आप वहां पे, तब यहाँ पर क्या कर लेंगे स्टॉप कर लेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे। अब यहाँ पर जब आप टाइप करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे हम लोग को देना है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है 10 अंक। हम चाहते हैं 10 अंक टाइप हो, उससे अधिक टाइप,
अभी तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए कोई मोबाइल नंबर अपना बताया, अपना ही टाइप कर लिया, 10 अंक है, गलती से एक अंक छूट गया और इंटर कर लिया, एक्सेप्ट हो गया ना, एक्सेप्ट हो गया। अगर यही चीजें हम यहाँ पर क्या कर लिए, डबल अंक बढ़ा दिए, गलती से हमारा क्या होगा, डबल 5 हो गया और इंटर कर लिया, एक्सेप्ट हो गया ना। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर वहां नहीं रहेगा, ऐसा समझे ना। लेकिन अगर ये हम डाटा वैलिडेशन लगाए होते, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करें तो किसमें चले जाएंगे, डाटा, और उसके बाद डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर हम पहले सेटिंग में आएंगे, एनी वैल्यू हटा करके टेक्स्ट लेंथ करेंगे, कितना तक आ जाना चाहिए, तो बिटवीन का मतलब 2 नंबर के बीच में हो जाएगा ना, तो हम बिटवीन को हटा करके कर लेंगे इक्वल टू, बराबर होना चाहिए, कितने अंक का, ना 10 से कम ना 10 से अधिक। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, आप अपने हिसाब से एरर अलर्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी में एक और दिया क्या चीज, इनपुट मैसेज का मतलब जब आप वहां कर्सर रखेंगे ना, तो अब पहले ही बता देगा आपको क्या लिखना है। तो यहाँ हम जैसे लिख दिए क्या चीज, सिर्फ टाइप लिख दिए, क्या लिख दिया यहाँ पर, टाइप, और टाइप में नीचे यहाँ पर लिख दिया क्या चीज, टाइप मोबाइल नंबर, और यहाँ से क्या कर लिए, बस इतना ही किए हैं। और यहाँ पर हम लोग अपना कंडीशन लगा दिए कि क्या चाहिए, टैक्स लेंथ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और ओके कर लिए। तो जब हम यहाँ कर्सर रखेंगे तो पहले बता देगा आपको उसमें क्या करना है, टाइप करना है, और क्या टाइप करना है, मोबाइल, हो जाएगा। तो ये कहाँ से दिखाई दे रहा है, डाटा वैलिडेशन जो हम लोग गए हैं, तो यहाँ इनपुट मैसेज में क्या किया, लिखे हैं, अगर यहाँ हटा देंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ओके कर ले जाएंगे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो नंबर लिख रहे हैं, 10 अंक हो गया, गलती से एक अंक छूट गया और इंटर कर रहा है। मैसेज अपने आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर ले जाएंगे लोग ना, ये मैसेज जो दे रहा है कस्टमाइज कर ले जाएंगे ना। कस्टमाइज कैसे करना है, तो आपको पूरा सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके किसमें जाना है, डाटा वैलिडेशन, और एरर अलर्ट में आप अपने हिसाब से मैसेज यहाँ लिख लीजिए, कुछ भी नहीं लिखेंगे, उससे रिलेटेड लिखेंगे, हो जाएगा ना, उससे रिलेटेड लिख देंगे, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अपने साथ नंबर टाइप कीजिएगा, दीदी क्या चीज, 9118825965, एक और गलती से हो गया, एक्सेप्ट कर इंटर करें, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, एक अंक को वहां से हटाना होगा और इंटर कर लेंगे, एक्सेप्ट हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब मान लीजिए हम यहाँ डाटा एंट्री कर रहे हैं, अब आप लोग से पूछ रहे हैं मोबाइल नंबर बताइए, आप मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, हाँ समझे ना। सपोज कर आप मोबाइल नंबर कोई बोल रहे हैं, हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, जैसे फिर वही लिख रहे हैं 91188259, अब आप 9 यहाँ टाइप करें तो गलती से एक और दब गया, फिर 65 कर दिए और इंटर कर लिए, अगर डाटा वैलिडेशन नहीं लगा तो एक्सेप्ट हो जाता ना। हम ध्यान नहीं देते अधिक है कि कम है, बाद में जब जरूरत पड़ती कॉल करने की तब तो नहीं लगता, लेकिन तो गलत होने पे नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर जो छूट जाएगा, अब हम नंबर गलत इसमें लिखे तो ये थोड़ी बता पाएगा कि वो गलत है कि सही है, बस ये इतना बता सकता है कि आप नंबर कम लिख रहे हैं कि ज्यादा लिख रहे हैं, यार समझे ना। अगर नंबर कम होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और नंबर ज्यादा होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये उस कंडीशन के लिए है कि जब हम लिख रहे थे तो उस समय या तो एक बटन 2 बार दब गया हो, या तो वो बटन दबा ही ना हो, यार समझे ना। उस गलती को तुरंत बता देगा ये, हाँ यहाँ गलती हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन हाँ एक चीज और कर सकते हैं हम लोग इसमें, एक्सेल में इतना तो एडवांस नया वर्जन हो गया है, क्या चीज, तो हम लोग नंबर टाइप किए हैं ना, तो आप लोग देखिएगा नंबर के सामने +91 लगा होता है, +91 लगा होता है ना, इंडिया के लिए +91, अदर कंट्री के लिए अदर होता है, अपने इंडिया का कंट्री कोड क्या है, +9, यार समझे ना। हम सोच रहे हैं ये हमें लिखना ना पड़े, हम लिखेंगे भी ना, +91 स्पेस करेंगे फिर नंबर लिखेंगे, इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो हम सोच रहे हैं हमें ये लिखना ना पड़े, अपने आप नंबर लिख के इंटर करें तो अपने आप +91 जुड़ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सेलेक्ट, जितना एरिया हमें देना होगा। अब हमें डाटा वैलिडेशन में नहीं जाना है, अब हमें जाना है किसमें,
होम, और होम में आप लोग नंबर फॉर्मेट पढ़े थे, याद है? तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट में, तो आपके सामने यहाँ करेंसी का ऑप्शन लेकर आएगा, सेल फॉर्मेट का ऑप्शन लेके आ जाएगा। आपको किस में आना है? कस्टम में आना है। किस में आना है? और कस्टम में आने के बाद जनरल को हटा देना है। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है +91 और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, फिर स्पेस कर देना है। क्या क्या समझ में आया है? क्या किए हम लोग? फिर देखिए क्लोज कर दिए, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। जितना हमें +91 जोड़ना है सामने, उसको पूरा सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट कर किसमें गए हैं? और वो में जब नंबर फॉर्मेट में आएंगे, या तो आप यहाँ से आने के बाद इसमें डायरेक्टली नीचे आ जाएगा मोर नंबर फॉर्मेट में, दिख रहा है ना? या तो आप पहले यही क्लिक कर दीजिएगा, दिख रहा है ना? या इसका शॉर्टकट पता, कंट्रोल के साथ 1 बटन, कंट्रोल साथ कौन सा बटन? 1, आप वो प्रेस कर दीजिएगा। तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो भी आपको वहीं लेकर के चला जाएगा, दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? अब आपको किस में आना है? कस्टम, और जो जनरल लिखा उसको हटा देना, वो नहीं चाहिए। अगर +91 डायरेक्टली लिखेंगे तो प्रॉपर काम नहीं करेगा, सिर्फ वही दिखाई देगा, नंबर दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर ये हमें दिखाना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे +9 और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ उतना ही दिखाई देगा, जो ओके कर देंगे तो उतना ही नहीं करना, हमें स्पेस करना है और 1 0 या 10 0 आप लिख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 मोबाइल नंबर तो 10 0 कर दीजिए या 1 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 करेंगे तभी नंबर दिखाई दे। देखो यहाँ सिंपल ऊपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सिंपल करके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना? तो अगर हम यहाँ से हटा दें, कुछ नहीं, जनरल है तो नंबर पूरा सिर्फ दिख रहा है ना? ये प्रीव्यू दिखा रहा है कैसा उस सेल में दिखाई देगा। लेकिन जब हम सिर्फ +91 लिख रहा है, देखिए सिर्फ वही दिखाई देगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा, दिख रहा है ना? लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें, इन्वर्टेड कॉमा +91 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हो जाएगा। तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? +91 दिख रहा है ना? लेकिन जैसे हम 0 लिख देंगे, अब उसके बाद क्या लगा रहेगा अपना नंबर है, हो जाएगा ना? अब इतना के बाद हमें क्या करना है? ओके कर लेना है। अपने आप +91 लग गया है ना? अब देखिए कहीं आप +91 नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखिए 2 4 6 8 और 10, एंटर कर लीजिए। +91 लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बस आपको लगा देना है, अब लिखते जाइए, अपने आप को क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो मोबाइल नंबर वाला कर ले जाएंगे लोग ना। ठीक वही काम आपको करना है किसमें? पिन कोड में। बस सेलेक्ट करना है, डाटा टैब में जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, और उसके बाद किस में जाना है? सेटिंग में। और सेटिंग में आने के बाद एनी वैल्यू घटा क्या करना है? टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पर कर लेना है क्या चीज? इक्वल टू कितना के? 6 के बराबर होना चाहिए। ओके की जब आप पिन कोड लिख रहे हैं, अगर कम हुआ तो इंटर होने नहीं देगा, हो जाएगा ना? और अगर अधिक हुआ तो भी इंटर होने नहीं देगा। लेकिन अगर जो सही हुआ 6 अंक का तो इंटर हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग कर लीजिएगा, और अगली क्लास में आप लोग को बताएंगे आधार नंबर कैसे टाइप करेंगे, और एक सेल में या 11 अंक से अधिक नंबर कैसे लिखेंगे। जो नंबर बताएं उसी में जाएंगे क्या? हाँ उसी में 12 कर लेंगे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करके चले जाएंगे इसमें डाटा वैलिडेशन में, और चलिए बता ही दे रहे हैं, डाटा वैलिडेशन में आ जाएंगे और एनी वैल्यू घटा क्या कर लेंगे? टेक्स्ट लेंथ कर लेंगे। अब यहाँ से हम कर लेंगे, नहीं हमें बराबर चाहिए, कितना के? 12 के, ना कम ना ही ज्यादा। ओके कर देंगे, बस हो गया। अब आप नंबर लिखिए 2 4 6 8 10 और 12, एंटर कर लीजिए। एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट करने की बात हुई है यहाँ पर। अब देखिए अगर एक अंक कम हुआ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं कर रहा है ना? और अगर एक अंक अधिक हो गया तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर यहाँ पर हम बराबर नंबर करेंगे तब एक्सेप्ट कर ले जाएगा। एक्सेप्ट हो गया लेकिन पूरा नंबर नहीं दिख रहा है ना? तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम वहीं जाएंगे होम टैब और किसमें? नंबर फॉर्मेट में, हो जाएगा। और कस्टम में जब जाएंगे तो जनरल को हटा करके हम क्या करेंगे? पहले 4 0 लिखेंगे,
क्या करेंगे, फिर स्पेस करेंगे, फिर 4 जीरो, फिर स्पेस, फिर 4 जीरो, और यहाँ से क्या कर लेंगे। अब देखिए 4 अंक फिर स्पेस, फिर 4 अंक फिर स्पेस दिखाई दे रहा है, कर ले जाएंगे। अब आप जितना नंबर लिखना चाहते हैं, 2 4 6 8 10 12 अपने आप कर ले जाएंगे लोग ना। तो आज आप लोग डाटा वैलिडेशन ट्राई करके आइए, बाकी हम लोग पढ़ते हैं अगली क्लास में।